सदा ईमान के लोग की हिफाजत करते रहते हैं। जनाब उस्ताद साहब आपकी तवज्जो। सदा ईमान के लोग की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं। सदा ईमान के लोग की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं, और हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है। हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है। दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं, सदा ईमान के लोग की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं, और हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है। दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे। जालिम ये चाहता है कि फरमान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे। अरे मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर, मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर, मुमकिन नहीं कि दौलत कुरान छोड़ दें, मुमकिन नहीं कि दौलत कुरान छोड़ दें। और अजीज दोस्तों, माशाअल्लाह, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। और बसा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, बसा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं, जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, माशाअल्लाह तिलावत कलाम से, तिलावत कलामुल्लाह से बज़्म का आगाज हुआ। मेरे अजीज साथियों, आज के इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे अली जनाब इज़्ज़त माब जनाब मुफ्ती मोहम्मद सफ़वान अतहर साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया, और इस जलसे की सदारत फरमा रहे हमारे बहुत करम फरमा हमारे मुशफ़िक़ जनाब हाफिज़ यूसुफ साहब मद्दिज़िल्लाहुल आली, और हमारे शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाब जनाब क़ारी इरशाद साहब साजिद लखीमपुरी आपके सामने रूबरू हैं माशाअल्लाह। और हमारे मेहमान खुसूसी मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुल आलिया वो भी आ चुके हैं। अजीज़ दोस्तों, माशाअल्लाह, सदर साहब से के लिए एक शेर है कि मोहब्बत नाज करती है, अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है, अकीदत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। सदारत के लिए यूँ तो बहुत से नाम आए थे, मगर हाफिज़ यूसुफ साहब पर सदारत नाज करती है, मगर हाफिज़ यूसुफ साहब पर सदारत नाज करती है। आइए मेरे अजीज़ साथियों, दोस्तों, अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने और, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बाद अगर कोई ज़ात तारीफ़ व तौसीफ़ के लायक है तो आक़ाए नामदार मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। क्योंकि जहाँ जहाँ खुदा की वहदानियत है वहाँ वहाँ आका की मेरे अजीज़ दोस्तों रिसालत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ जहाँ अपनी वहदानियत का इजहार किया वहाँ वहाँ आका की रिसालत का इजहार किया। आप कलमा-ए तय्यबा देखिए, अगर कलमा-ए तय्यबा में आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसके बाद मेरे अजीज़ साथियों आता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप कलमा-ए इक़ामत देख लीजिए, कलमा-ए अज़ान देख लीजिए, कुरान पाक देख लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर अपना जिक्र किया रब्बुल आलमीन की मैं तमाम जहानों का रब हूँ, तो इसी तरह कुरान पाक में फरमाया रहमतुल लिल आलमीन कि मेरा नबी तमाम जहानों के लिए रहमत है। तो आइए मेरे अजीज़ दोस्तों, हम बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत पेश करने के लिए एक मदरसा अशरफुल उलूम के तालिब इल्म शफात सल्लमहू को, इससे पहले मेरे दोस्तों आपको माहौल बनाना पड़ेगा, हम उस बच्चे को दावत दें। इससे पहले आइए तो हम कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं। हम
मेरे अजीज साथियों, अगर आपको अच्छा लगे तो आप माशाअल्लाह कह सकते हैं, इस पर कोई टैक्स नहीं है, माशाअल्लाह फ्री है। और अगर आप माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहेंगे तो जन्नत में आपके नाम का एक दरख्त भी लगेगा। कुछ तो देखिएगा उलमाए कराम की तवज्जो, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। और फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में। अरे नबी के नाम की महफिल सजा रहे हैं हम, नबी के नाम की महफिल सजा रहे हैं हम, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी के नाम की महफिल सजा रहे हैं हम। और मेरे अजीज दोस्त कि हर जगह जिक्र शहे अबरार होना, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इतने उलमा ही नहीं के बयान माशाल्लाह देर तक चले, दो तकरीब बयान होने और दो हमारे शोरे कराम, तो आप जब तक बोलेंगे नहीं आगे ही नहीं बढ़ेंगे। तो हर जगह जिक्र शहे अबरार होना, आवाज आनी चाहिए। हमने आवाज तुम्हें दी है बड़े प्यार के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। तो क्या कहते हैं, आंख से आंख मिलाओ तो कोई बात बने, तो मेरे सामने आओ तो कोई बात बने। आप सामने बैठे लेकिन आवाज से आवाज मिलाइए। हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना। यह इलाका कमजोर है भाई, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए। और मुस्तफ़ा के इश्क में बीमार होना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? अगर चाहिए तो बोलो ना, मुस्तफ़ा के इश्क में बीमार होना चाहिए, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, मुस्तफ़ा के इश्क में बीमार होना चाहिए। और अगला मिसरा जवानों के लिए है अजीज दोस्तों, जो अपने माँ बाप को तंज करते हैं। और मेरे अजीज, मेरे एक शायर शेर कहता है कि कई सालों से हज करने मुसलसल जाते हो, लेकिन हुए मकबूल हज कितने ये अपने आप से पूछो। अगर हर रोज करने हैं तुम्हें हज 365, मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। मेरे अजीज दोस्तों, उन्हें नफरत से देखने वालों अपने माओ को जरा ये शेर सुनिए कि हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, मुस्तफ़ा के इश्क में बीमार होना चाहिए, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, मुस्तफ़ा के इश्क में बीमार होना चाहिए। और चाहिए जन्नत तो सुन ले बात मेरी नौजवान, चाहिए जन्नत तो सुन ले बात मेरी नौजवान। अरे माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए, माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, मुस्तफ़ा के इश्क में बीमार होना चाहिए। और चाहिए जन्नत तो सुन ले बात मेरी नौजवान, माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। मेरे शायद की उस्ताद साहब ने कहा था कि कुछ तो बख्शिश का मेरी सामान होना चाहिए, राहें दी पर मालो जर कुर्बान होना चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर अफसर बनाना बाद में, पहले बच्चा हाफिज़े कुरान होना चाहिए, पहले बच्चा हाफिज़े कुरान होना चाहिए। अजीज दोस्तों, किसी का शेर है कि चाहे कुछ भी कहे ये जमाना तुम्हें, सुनिएगा दिल के कानों से सुनिएगा मेरे दोस्तों, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना तुम्हें, हैसियत अपनी हरगिज घटाना नहीं। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना तुम्हें, हैसियत अपनी हरगिज घटाना नहीं। जान जाती रहे या कि बाकी रहे, हर जगह अपने सर को झुकाना नहीं। जान जाती रहे या कि बाकी रहे, हर जगह अपने सर को झुकाना नहीं। और कह रहा हूँ, कह रहा हूँ, कह रहा हूँ बहुत दर्द के साथ में, कह रहा हूँ बहुत दर्द के साथ में, आधी रोटी पे करना गुजारा मगर, कह रहा हूँ बहुत दर्द के साथ में, याद रखना इसे भूल जाना नहीं। कह रहा हूँ बहुत दर्द के साथ में, याद रखना इसे भूल जाना नहीं। आधी रोटी पे करना गुजारा मगर अपने बच्चों को जाहिल बनाना नहीं। कह रहा हूँ बहुत दर्द के साथ में, याद रखना इसे भूल जाना नहीं। या आधी रोटी पे करना गुजारा मगर
अपने बच्चों को जाहिल बनाना नहीं। इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम ही खाया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मेरे अजीज साथियों, इल्म रोशनी है और कुरान पाक जो अल्लाह तबारक व तआला का मुक़द्दस कलाम है, मेरे अजीज साथियों, जो मेरे अल्लाह का कलाम किताब भी है, कलाम भी है। अल्लाह ने जब उसकी शुरुआत की तो लफ्ज़ इक़रा से की, उसके अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, अफसोस है जिस काम का हुक्म हमें खुद रब्बे करीम दे रहा है, उसी काम में आजकल हम पीछे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते ही नहीं। किसी का ये शेर हमने अभी कहा, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना तुम्हें, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना तुम्हें, हैसियत अपनी हरगिज घटाना नहीं, जान जाती रहे या कि बाकी रहे, हर जगह अपने सर को झुकाना नहीं। कह रहा हूँ बहुत दर्द के साथ में, याद रखना इसे भूल जाना नहीं। आधी रोटी पे करना गुजारा, मगर अपने बच्चों को जाहिल बनाना नहीं, अपने बच्चों को जाहिल बनाना नहीं। आइए मेरे अजीज दोस्तों, बच्चा ये बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे लबो लहजे में माशाअल्लाह नाते नबी गुनगुना रहा था। माँ बाप के हवाले से इसने शेर किए मेरे अजीज दोस्तों, पेश किए। और किसी ने क्या खूब कहा है, तड़फता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़फती है तो फिर जमजम निकलता है। पढ़ के देखो किताब हस्ती में, माँ से और प्यारा नाम क्या होगा। पढ़ के देखो किताब हस्ती में, माँ से और प्यारा नाम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, हाय उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का मकाम क्या होगा। आइए मेरे अजीज दोस्तों, अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मेरे अजीज साथियों, क्योंकि जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम रखे जाते हैं, ये तो एक रस्म और रिवाज होते हैं जिन्हें निभा करके सोना पड़ता है मेरे अजीज दोस्तों। तो ये रस्म और रिवाज हम निभा करके अब आगे बढ़ते हैं अपने असली मकसद की तरफ रवां दवा होते हुए और तकरीर की दुनिया में कदम रखते हुए। हमारे बहुत अच्छे दोस्त जनाब मौलाना जावेद असलम साहब, उनसे हमने कहा, अभी शाबान साहब ने शायद की कहा, तो माशाल्लाह वो तैयार हो गए। वो आप हजरात के रूबरू चंद मिनट रहेंगे, आपके चंद मिनट लेंगे, लेकिन माशाल्लाह बहुत कीमती बातें दे करके जाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज, क्या अंदाज है उन्हें समझाने का, बहुत अच्छा अंदाज है मेरे अजीज दोस्तों, आप तक दीन की बातें पहुँचाने का। अल्लाह ने उन्हें माशाल्लाह बहुत अच्छा तरीका दिया है, बहुत अच्छा सलीका दिया है, जो आवाम को अपनी बातों से, अपनी जुबान से अपनी तरफ माइल करके दीन की बातें समझा सके, आपको मेरे अजीज दोस्तों शरीयत मुस्तफ़ा बता सके, आपको दीन नबी सिखा सके, आपको अल्लाह के अहकाम बता सके। मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ और हजरत का इस शेर के साथ दावा इस्तकबाल करता हूँ कि ए दोस्त लब कुशाई की जहमत न दे मुझे, ए दोस्त लब कुशाई की जहमत न दे मुझे, अफसाना मेरे दिल का बड़ा दर्दनाक है। मैं अपने अजीज दोस्त जनाब मौलाना जावेद असलम साहब माशाल्लाह जो हर गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी नसीहत भरी बातें पेश फरमाएं। लोग माशाल्लाह आप आगे आ जाइए। उलमाए कराम के चेहरे की जियारत करना भी सवाब है अजीज साथियों। माशाल्लाह वो मरज जो ला दवा था यार अच्छा हो गया, वो मरज जो ला दवा था यार अच्छा हो गया, आबे जमजम पीते ही बीमार अच्छा हो गया। वो मरज जो ला दवा था यार अच्छा हो गया, आबे जमजम पीते ही बीमार अच्छा हो गया। और आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज है, आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज है, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो गया। वो मरज जो ला दवा था यार अच्छा हो गया, आबे जमजम पीते ही बीमार अच्छा हो गया। आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज है, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो गया। तो माशाअल्लाह अगर साथ बैठेंगे कुछ नहीं तो आपको खुशबू नसीब होगी, अच्छी बातें सीख करके जाएंगे, क्योंकि सोहबत साले तुरा साले कुनत, सोहबत ताले तुरा
तुरात अलैहि कुनद। तो अच्छे लोगों की सोहबत अच्छा बनाती है और बुरे लोगों की सोहबत बुरा बनाती है। तो माशाअल्लाह आलिमों के साथ उठना बैठना कर लीजिए, रख लीजिए, इनके साथ उठा कीजिए, बैठा कीजिए। लेकिन हम लोगों की आदत होती है मेरी कौम की ये सुबह शाम की गलती, गलत निज़ाम है या फिर निज़ाम की गलती, जो कायदे से अलिफ बा भी पढ़ नहीं सकता निकालने वो लगा है इमाम की गलती। मेरे अजीज साथियों, इनके साथ बैठा कीजिए। माशाअल्लाह आपके किरदार से, आपके अखलाक से खुशबू आएगी, आप भी अच्छे बन जाएंगे। गुजारिश है जो लोग इधर उधर खड़े हैं भाई, इधर उधर खड़े हैं, वो बैठ जाए आकर के, आपकी नवाजिश होगी। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, बज़्म अहमद सजी है चले आइए, हर तरफ रोशनी है चले आइए, बज़्म अहमद सजी है चले आइए, हर तरफ रोशनी है चले आइए। प्यारे अल्लाह, ऐसा वास्ता आपको देने जा रहा हूँ, अगर आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह की जात पर यकीन रखने वाले हैं, उस जात से मोहब्बत करने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह आप खड़े नहीं रहेंगे। लेकिन आप अगर ताम झाम हैं, बनाऊ मुसलमान हैं, सिर्फ मेरे अजीज दोस्तों ईद और बकरा ईद वाले मुसलमान हैं, तो आप नहीं आएंगे। या प्यारे अल्लाह और उसके महबूब से, प्यारे अल्लाह और उसके महबूब से हर तरफ रोशनी है चले आइए, बज़्म अहमद सजी है चले आइए। प्यारे अल्लाह और उसके महबूब से, प्यारे अल्लाह और उसके महबूब से, प्यारे अल्लाह और उसके महबूब से, हाय गर तुम्हें दोस्ती है चले आइए, गर तुम्हें दोस्ती है चले आइए। माशाअल्लाह मेरे को लग नहीं रहा कि आप मुसलमान हैं, क्योंकि जवा हो मेरे अजीज दोस्तों, जब नबी का जिक्र आता है, नबी के चाहने वाले इस तरह उछल जाते हैं, बहल जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, वो नबी के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमें कि अपनी जगह से टस के मस होने के लिए तैयार नहीं। वो कुछ लोग वहाँ पर खड़े, बाकायदा सरों पर टोपियां हैं। मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक मेरे जंजीर डालेगी। मुसलमानों, सरों पर टोपियां रख कर चलो अपने, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। लेकिन इस पहचान का लोग गलत इस्तेमाल करते, सोचते हमारे सर पे टोपी आ गए, हम तो बख्शे बख्शाए हो गए। याद रखिए, दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए। रिजवा तेरी बहश्त को देखूंगा बाद में, रिजवा तेरी बहश्त को देखूंगा बाद में, पहले मुझे हुजूर का दीदार चाहिए, पहले मुझे हुजूर का दीदार चाहिए। अगर मेरे अजीज दोस्तों आपके अंदर हया है, तो उस हया को सलामत रखिए। जो लोग मेरी ही बाइक पर खड़े हुए हैं माशाअल्लाह, यूपी 31 और BB 35 91 पर, वो भी माशाअल्लाह मेरी गाड़ी को छोड़ करके, आपको गाड़ी वो खड़ी करने के लिए, बैठने के लिए नहीं खड़ी की गई है, बल्कि आप मेरे अजीज दोस्तों वो खड़ी इसलिए की गई है ताकि वो खड़ी रह सके। आपके बैठने का इंतजाम कालीनों पर किया गया है, आप यहाँ बैठ करके, क्योंकि जिसका जो काम है जस्ता है उसी पर। मेरे अजीज दोस्तों, आपके लिए ये कालीन बिछाए गए हैं, इनको आप पुर करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। ये जो पीछे बैठे हुए हैं भाई, अगर आपको गरा ना गुजरे, तकलीफ ना हो आपके पैरों में, तो आगे चले आइए रफ्ता रफ्ता। जितने काली शर्ट वाले माशाल्लाह बैठे हुए हैं, चप्पल अपनी लेकर के चले आए भाई। पीछे वाले आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। पीछे वालों, पीछे वालों, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, माशाल्लाह ऐसा लग रहा है पत्थर की मूरत हो गए, अदना थे आला जीशान हो गए, दस्ते नबी पर साहिब ईमान हो गए। क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कैसे मुसलमान हो यार, बताओ। आपको बुलाया जा रहा है माशाल्लाह जलसे गाह में आगे बढ़ाने के लिए, आप माशाल्लाह वहीं कुड़वा बैठे हुए हैं और आगे आने के लिए तैयार ही नहीं। आगे आप आगे आए, माशाल्लाह जगह खाली पड़ी हुई है, आपकी चप्पल कोई लेकर के नहीं जाएगा। यकीन हो पुख्ता, बस अल्लाह की जात पर अंधा भरोसा होना चाहिए। आइए मेरे अजीज दोस्तों, हम बहुत आपको माशाल्लाह, ये किसी ने क्या खूब कहा है कि मेरे अजीज साथियों, आप वक्त हो चुका है, आपको मदीने की गलियों की सैर कराएं, आपकी मदीने में टहलाएं, चल करके आका के रोज़े पर आपको लेकर के चलें। इसके लिए आपको मदीने की गलियों की सैर कराने के लिए अपने उस्ताद मोहतरम आली जनाब इज़्ज़त महाब जनाब कारी इरशाद साहब साजिद लखीमपुरी को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि हमने अपने हाथ हवा में, हम अपने हाथ दुआ में उठा के देखते हैं, हम अपने आप हाथ दुआ में उठा के देखते हैं नसीब अपना। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि आप उस 400 के पावर हाउस को, मेरे 11,000 लाइन को आप बर्दाश्त कर पाएंगे बगैर ट्रांसफार्मर वाली,
क्योंकि वो मेरे दोस्तों एक ब्रांड है माशाल्लाह, जिनकी आवाज में अल्लाह ने बहुत तासीर रखी है, कशिश रखी है। क्या जादू है, इजाजत है तुमको, तुम जादू चलाओ। नबी का नाम मंत्र काटता है माशाल्लाह। जब वो नात पढ़ते हैं लबों से फूल झड़ते हैं, जुबान की सुर्ख कैंची से हजारों दिल कतरते हैं। तो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा आप बर्दाश्त कर पाएंगे। पहले मुझे माहौल बना करके दीजिए। मैंने कहा था मेरे अजीज दोस्तों, मैंने कुछ शेर पढ़े थे, वो दोबारा आपको पढ़ने होंगे। ऐसा लगे कि आप सो रहे, जाग रहे, सो नहीं रहे। आइए मेरे अजीज दोस्तों, पढ़िएगा मेरे साथ में कि हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए। आवाज आनी चाहिए भाई। अगर क्या कहते हैं वो ठीक होने के, वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। और जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। तो बोलिए, कुछ कीजिए, हरकत कीजिए माशाल्लाह, तभी बरकत होगी। तो वो हर जगह जिक्र शहे अबरार होना, तेज यार बोलो, जवान हो। आपकी आवाज माशाल्लाह बूढ़ों के जैसी नजर आ रही है। हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए कि नहीं भाई? इतने लोग अगर चीख के बोल दो तो ये मेरे दोस्तों फीकी पड़ जाए। हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए। मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए। मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। और चाहिए जन्नत तो सुन ले बात मेरी नौजवान, चाहिए जन्नत तो सुन ले बात मेरी नौजवान, माँ के कदमों में तेरा दरबार होना चाहिए। आइए हम जनाब उस्ताद साहब का इस शेर के साथ इस्तिकबाल करते हैं कि हम अपने हाथ दुआ में उठा के देखते हैं, हम अपने हाथ दुआ में उठा के देखते हैं। नसीब अपना अब हम आजमा के देखते हैं, हम अपने हाथ दुआ में उठा के देखते हैं। नसीब अपना अब हम आजमा के देखते हैं। सुना है नात ये अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, अगर ये सच है तो इन्हीं को भुला के देखते हैं। जिसका जो काम है जस्ता है उसी पर। लेकिन मेरे सरकार की शफकत ने ये हिम्मत दे दी, देखे हसन को आका ने जगह मिंबर पर, नात गोई की जमाने को इजाजत दे दी उस्ताद साहब पर। तो बहुत अच्छे अंदाज में उस्ताद मोहतरम जनाब कारी इरशाद साहब साजिल लखीमपुरी आपको आपके सामने नाते नबी पेश फरमा रहे थे। और मेरे अजीज दोस्तों, मेरे रगो रेशे में ये शेर खून के मानिंद दौड़ रहे थे। उलमाए कराम की तवज्जो कि हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है। मौलाना मुजफ्फर साहब, हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है, हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है। तेरी आगोश में खेले पैगंबर का पैगंबर है। हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है, हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है। तेरी आगोश में खेले पैगंबर का पैगंबर है। और उमर ने ले लिया बोसा ये कह के हजरे अस्वद का, स्टेज उमर ने ले लिया बोसा ये कह के हजरे अस्वद का, उमर ने ले लिया बोसा ये कह के हजरे अस्वद का। अरे नबी ने तुझको चूमा है, नहीं तो तू भी पत्थर है। हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है। तेरी आगोश में खेले पैगंबर का पैगंबर है। उमर ने ले लिया बोसा ये कह के हजरे अस्वद का, नबी ने तुझको चूमा है, नहीं तो तू भी पत्थर है। मेरे अजीज दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आशियाने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना अब करे कीमत, अब जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। और जब मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुंह पे मल देना, मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। और मेरे अजीज दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे, किसी ने क्या खूब कहा है, सर पर रखी हुई थी गुनाहों की गठरियां, ये तो कहो हुजूर ने आकर बचा लिया। सर पर रखी हुई थी गुनाहों की गठरियां, ये तो कहो हुजूर ने आकर बचा लिया। और मैं रो रहा था हश्र में बख्शिश के वास्ते, मैं रो रहा था हश्र में बख्शिश के वास्ते। देखा जो मेरे आका ने फौरन बुला लिया। सर पर रखी हुई थी गुनाहों की गठरियां,
लिया, ये तो कहो हुजूर ने आकर बचा लिया। और मैं रो रहा था हश्र में, मैं रो रहा था हश्र में बख्शिश के वास्ते। देखा जो मेरे आका ने फौरन बुला लिया और बीमारे मुस्तफा हो वही है मेरा इलाज, बीमारे मुस्तफा हो वही है मेरा इलाज। दुनिया के हर तबीब को मैंने दिखा लिया, दुनिया के हर तबीब को मैंने दिखा लिया। सर पर रखी हुई थी गुनाहों की गठरियां, ये तो कहो हुजूर ने आकर बचा लिया। और मेरे अजीज दोस्तों, हम लाख बयां करते रहे वस्फ मोहम्मद, मिदहत तो वही है जो कुरान में रकम है, जिसके लिए आया वरफाना लका ज़िक्रक। उस जात की जितनी भी हो तारीफ वो कम है। आइए मेरे अजीज दोस्तों, हम अपने असली मकसद की तरफ रमा धमा होते हुए, क्योंकि हमारा जो मंशा होता है इन प्रोग्रामों का, इन मेरे अजीज दोस्तों दीनी महफिलों का, वो ये होता है कि दीन की बात हम तक पहुंच जाए, अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंच जाए। दीन नबी की मेरे दोस्तों सीरत क्या थी, नबी की सूरत कैसी थी, नबी के अखलाक कैसे थे, नबी के किरदार कैसे थे। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, मुसलमान तू अगर मस्ते मये इसार हो जाए, मुसलमान तू अगर मस्ते मये इसार हो जाए, जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए। मुसलमान तू अगर मस्ते मये इसार हो जाए, जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए, तो अपने आप को कर ढाल ले सुन्नत के साँचे में, तो अपने आप को कर ढाल ले सुन्नत के साँचे में। तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए, तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों, जब हमें दीन की बात पता चलेगी, पता चलेगा आका का अखलाक कैसा था, आका का किरदार कैसा था, तो इंशाअल्लाह हम उसमें घुलने की कोशिश करेंगे, उसमें मेरे दोस्तों उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम एक मर्तबा ज़हमत दें अपने माशाअल्लाह हमारे जो खुसर साहब हैं, माशाअल्लाह मौलाना अली जनाब इज़्ज़त माब जनाब मौलाना कमाल अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, उनसे बड़े अदब व एहतराम के साथ इस शेर के साथ इस्तिक़बाल है उनका कि कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो। कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो। करम का, प्यार का, चाहत का शुक्रिया, लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। जनाब हजरत मौलाना कमाल अहमद साहब का। मेरे अजीज दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि हम निशाने बाज थे लेकिन निशाने हो गए, हम निशाने बाज थे लेकिन निशाने हो गए। क्या जमाने थे हमारे, क्या जमाने हो गए। हम निशाने बाज थे लेकिन निशाने हो गए, क्या जमाने थे हमारे, क्या जमाने हो गए। और हमने देखी है खुदा तेरी करम फरमाइयाँ, हमने देखी है खुदा तेरी करम फरमाइयाँ। एक दाना बो दिए तो दाने दाने हो गए। मेरे अजीज दोस्तों, किसी ने यूं भी कहा है कि मुसलमान तू अगर मस्ते मये इसार हो जाए, आज शादियों में खड़े होकर के खाना फख्र समझा जाता है, लेकिन इनको अब पता ही नहीं ये सबसे गलीज जानवर कुत्ते का मेरे दोस्तों ये तर्ज है, तरीका है। क्योंकि कुत्ता भी उनमें से ही है जो खड़े होकर के खाना खाया करता है। जिस शादी में खड़े होकर खाने का इंतजाम ना हो, उस शादी को हकारत की नजर से देखा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, नबी के रास्ते से जो कदम अपना हटाओगे, भटकते ही रहोगे, तुम कभी मंजिल न पाओगे। मेरे अजीज दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। मुसलमान तू अगर मस्ते मये इसार हो जाए, जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए। मुसलमान तू अगर मस्ते मये इसार हो जाए, जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए, तो अपने आप को कर ढाल ले सुन्नत के साँचे में। जो हकारत से देखा जाता है ना, तुम्हें गाजर और मूलियों की तरह काटा जाता है। मुसलमान तू अगर मस्ते मये इसार हो जाए, जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए, तो अपने आप को कर ढाल ले सुन्नत के साँचे में। कसम ब खुदा तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए, तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। आइए मेरे दोस्तों, अब आपको फिर से आपके चेहरे पे नींद सी छा गई है, इसको दूर करने के लिए, इस खुमारी को दूर करने के लिए मैं आपको मदीने की गलियों की सैर कराऊं, आपको मदीने में टहलाने के लिए लेकर के चलता हूं और बुलाता हूं मैं इस इलाके के हर दिल अजीज शायर
माशाअल्लाह, और बहुत कम उम्र में बहुत मनसब हासिल किए माशाअल्लाह। जो उमरी में मदरसा कायम है उसके बानी भी हैं और मोहतमिम भी हैं, और हमारे ईदगाह के इमाम भी हैं, और इस इलाके की आन बान शान भी हैं। आली जनाब इज्जत माब जनाब हाफिज कारी शाबान साहब मद्दिल्लाहुल आली। इस शेर के साथ इसके बाद मेरे अजीज दोस्तों हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब इज्जत माब जनाब मुफ्ती व मौलाना सादुल नजीब साहब जो हमारे सामने दिलवा फरोज है माशाअल्लाह, अभी आप सामाईन से गुफ्तगू करेंगे। हम हाफिज शाबान साहब को इस शेर के साथ दावत देते हैं कि इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे। मेरे अजीज दोस्तों उलमाए कराम की तवज्जो, इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे। इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे। जो भी देखे वो कहे, जो भी देखे वो कहे, जो भी देखे वो कहे ये है गुलामे आका, जो भी देखे वो कहे ये है गुलामे आका। मेरे चेहरे पे खुदा, मेरे चेहरे पे खुदा ऐसी निशानी दे दे। मैं इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे। जो भी देखे वो कहे ये है गुलामे आका, जो भी देखे वो कहे ये है गुलामे आका। मेरे चेहरे पे खुदा ऐसी निशानी दे दे। अली जनाब इज्जत माब जनाब हाफिज कारी हाफिज शाबान साहब मद्दिल्लाहुल आली। इनसे मैं बारहा हर प्रोग्राम में कहा करता हूँ इनके बाद कि हर गमो आलाम से उसकी रिहाई हो गई, हर गमो आलाम से उसकी रिहाई हो गई, जिसकी सरकारे मदीना तक रसाई हो गई। और सामाईन बज़्म ने हाफिज साहब इतना नवाजा आपको, कहाँ गए भाई, सामाईन बज़्म ने इतना नवाजा आपको, एक हफ्ता खाएंगे इतनी कमाई हो गई, एक हफ्ता खाएंगे इतनी कमाई हो गई। और मैंने कहा, किसी ने कहा है कि आया था महफिल में आंखें देखने, जब हुआ रुखसत तो मेला ले गया, और पढ़ के इसने नाते पाके मुस्तफ़ा, हाय हाय सबके हिस्से की अकेला ले गया। मेरे अजीज दोस्तों, लेकिन माशाअल्लाह उम्दा उम्दा शेर से नवाजा। खैर मेरे अजीज दोस्तों, माँ तो माँ होती है। किसी ने क्या खूब कहा है, मोहब्बतों का खजीना दिखा के ले आऊं, मोहब्बतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहीं से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं, मोहब्बतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहीं से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। और इलाही इतना करम कर मेरी गरीबी पर, इलाही इतना करम कर मेरी गरीबी पर, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। और सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून और चैन के सब मुझ पे वार दी। सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून और चैन की सब मुझ पे वार दी। हाय कल रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, कल रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है। माँ ने तमाम रात, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून और चैन की सब मुझ पे वार दी। कल रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। और मेरे अजीज दोस्तों, क्या कहते हैं, हम अपने माँ बाप को हकारत से देखा करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, कई सालों से हज करने मुसलसल जाते हो, लेकिन हुए मकबूल हज कितने, ये अपने आप से पूछो। कई सालों से हज करने मुसलसल जाते हो, लेकिन हुए मकबूल हज कितने, ये अपने आप से पूछो। अगर हर रोज करने हैं, अगर हर रोज करने हैं तुम्हें हज 365, अगर हर रोज करने हैं तुम्हें हज 365। मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो, मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। आइए मेरे अजीज दोस्तों, अब आपका वक्त न लेते हुए, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जिस चीज का इंतजार था माशाअल्लाह वो आपके करीब आने को है, जिसका आपको इंतजार था। अब हमें चाहिए, क्योंकि वक्त हो चुका है काफी, अब हमें चाहिए कि हम अपने मेहमान खुसूसी आली जनाब इज्जत माब जनाब मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को आपके हवाले करें।
माशाअल्लाह जो बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, माशाअल्लाह बंगाल का जादू भी बड़ा मशहूर है। किसी ने कहा मेरे अजीज दोस्तों, और सच में उनके अंदर अल्लाह ने जादू रखा है। क्या बुलबुल सी मेरे अजीज दोस्तों आवाज़ है, क्या तरन्नुम है, और मेरे अजीज दोस्तों क्या समझाने का तरीका है। सच में अल्लाह ने मेरे अजीज दोस्तों दीन की खिदमत के वास्ते ही पैदा फरमाया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन्हें ताहयात दीन की खिदमत के काम के लेने के इनसे फैसले फरमाए और ताहयात ये दीन का काम करते रहे। मौलाए करीम की बारगाह में दुआ है हजरत का बिल भाई जाने का माहौल न बनाए। हमारे बंगाल से चल करके हमारे मेहमान खुसूसी मेरे अजीज दोस्तों, हम कहते हैं ना जो आका की महफिल से उठ करके जो जाते हैं ये थकने की है कमजोर, मेरे अजीज थकने का बहाना ईमान की है कमजोरी, थकने का बहाना है, तो छोड़ करके ना जाएं। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बातों से हजरत नवाजेंगे मेरे अजीज दोस्तों, जिनका समझाने का अंदाज आप देखेंगे तो फिदा हो जाएंगे। सच में आपको उनसे मोहब्बत हो जाएगी, फिर आप उनके नगमे गुनगुनाते फिरेंगे और माशाअल्लाह उन्हें यूट्यूब पर टटोला करेंगे। और अगर यूट्यूब खोल करके देखेंगे तो माशाअल्लाह हजरत का सिर्फ नाम बोल दीजिए मेरे अजीज दोस्तों, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बन करके आ जाती है। बहुत मारूफ मशहूर और मारूफ शख्सियत हमारे रूबरू जलवा अफरोज है। मेरे दोस्तों हमें चाहिए कि हम इसकी कदर करें, हम बिला किसी ताखीर के मेरे अजीज दोस्तों पहले आप मेरे माहौल बनाएं कि हजरत को सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। भाई सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो मैंने जो शेर पढ़े थे उसी शेर से मेरे अजीज दोस्तों मैंने देखा अक्सर माहौल बनता है। तो आप पहले माहौल बनाइएगा मेरे अजीज साथियों कि हर जगह जिक्र से है, हर जगह जिक्र से है अबरार होना चाहिए, हर जगह जिक्र से है अबरार होना। इधर उधर न देखो बल्कि हम मेरे दोस्तों हमें देखो। हमने कहा ना वो मरज जो लादवा था यार अच्छा हो गया, आबे जमजम पीते ही बीमार अच्छा हो गया। आलिमों के साथ उठने बैठने का फेज है, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो गया। तो माशाअल्लाह आप इन्हें देखिए, उलमाए कराम के चेहरे की जियारत करना भी सवाब है। तो मेरे अजीज दोस्तों हर जगह जिक्र से है अबरार होना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई माशाअल्लाह कहिए चाहिए, बोलिए ना चाहिए। हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, मुस्तफ़ा के इश्क में बीमार होना चाहिए, और चाहिए जन्नत तो सुन ले बात मेरी नौजवान, माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। हजरत का इस शेर के साथ इस्तकबाल है कि ए जाने वफा जलवा दिखाने के लिए आ, ए जाने वफा, ए जाने वफा, ए जाने वफा जलवा दिखाने के लिए आ, इस कासाए गुलशन को सजाने के लिए आ, ए जाने वफा जलवा दिखाने के लिए आ, इस कासाए गुलशन को सजाने के लिए आ, और बेताब निगाहों का भरम टूट ना जाए, बेताब निगाहों का भरम टूट ना जाए, सोई हुई महफिल को जगाने के लिए आ। आली जनाब इज्जत माब जनाब मौलाना व मुफ्ती सादुल नजीब साहब बरकातुहू।